आज समाजवादी पार्टी प्रयागराज के महाकुंभ पर सवाल खड़े कर रही है, जिसके बाद यह जानना भी जरूरी हो जाता है कि कैसा था अखिलेश राज का महाकुंभ। किस तरह 12 करोड़ लोगों की सुरक्षा के लिए केवल 5 गोताखोरों को तैनात कर दिया गया था। मेले में मची भगदड़, आयोजन में हुए भ्रष्टाचार और लापरवाही पर सीएजी की वो रिपोर्ट जिसे देखने के बाद आपके होश उड़ जाएंगे। आज उसी रिपोर्ट के साथ अखिलेश के महाकुंभ और योगी आदित्यनाथ के महाकुंभ की तुलना करना भी जरूरी हो गया है, जिससे पता चल सके कि आखिरकार किसके राज में क्या व्यवस्था की गई और कौन धर्म के नाम पर व्यवसाय कर रहा है। लोगों के लिए वो सारी बातें जानना जरूरी है जब अखिलेश के महाकुंभ में आस्था का मजाक आजम खान ने बनाकर रख दिया था। साथ ही ये भी जानना जरूरी है कि किस तरह से अखिलेश बाबू कुंभ में जाते हैं और गाड़ी से घूमकर वापस आ जाते हैं। वो उस मेले में पवित्र संगम के अंदर एक डुबकी लगाना भी जरूरी नहीं समझते, जहां पर स्नान करके पुण्य कमाने के लिए लोग अपने देश से ही नहीं बल्कि दूसरे देशों से भी आ रहे थे। ये सारी चीजें हम आपको इस रिपोर्ट में दिखाएंगे और बताएंगे कि योगी का महाकुंभ अखिलेश राज वाले महाकुंभ से कितना अलग है, दोनों में क्या फर्क है। लेकिन उससे पहले आप इस वीडियो को देखिए, जिसे हाल ही में अखिलेश यादव ने ट्विटर पर पोस्ट किया। इसे पोस्ट करते समय अखिलेश ने लिखा, भाजपा के कुशासन मॉडल का विशेष समाचार बुलेटिन, दिनांक 25 दिसंबर 2024। संवाददाता पीडीए पत्रकार समाचार। देखो भाजपा सरकार के अचंभे, बिना तार के खंभे। समाजवादियों ने तो पहले ही एक गाने में कहा था, बिना बिजली के खड़ा है खंभा। भाजपा राज में ये कोई गाना अफसाना नहीं बल्कि 100% सत्य है। अखिलेश यादव ने ये ट्वीट तो कर दिया, लेकिन इससे पहले वो भूल गए कि उनके शासन में किस तरह से महाकुंभ आजम के अहंकार और अखिलेश की लापरवाही के भेंट चढ़ा था। वो ये भी भूल गए कि किस तरह से मेले में हुई भगदड़ में 42 लोगों ने अपनी जान गंवा दी थी। शायद उन्हें यह भी याद कराने की जरूरत है कि 2013 के महाकुंभ के लिए जो कार्य शुरू हुए थे, उनमें से कई तो महाकुंभ खत्म होने के बाद भी पूरे नहीं हो सके थे। अब इन सभी बातों की सच्चाई को आप तक पहुंचाने के लिए हम जरा सीएजी की रिपोर्ट भी बता देते हैं। कुंभ को लेकर जब सीएजी ने ऑडिट किया तो अखिलेश सरकार की असली पोल खुली और जमकर किरकिरी हुई थी। सीएजी की रिपोर्ट में बताया गया कि 30 नवंबर 2012 को सभी काम पूरा करने की तारीख दी गई थी, लेकिन बहुत सारे काम ऐसे भी थे जो तब तक शुरू भी नहीं हुए थे और इसीलिए समय सीमा को 3 बार बढ़ाया गया था। सीएजी की रिपोर्ट की माने तो 14 जनवरी 2013 तक इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े 59% काम पूरे नहीं हो सके थे। मतलब जो अखिलेश बिजली के खंभों पर तारों को लेकर सवाल उठा रहे हैं, उनके शासनकाल में करीब 41% से ज्यादा काम मेला शुरू होने वाले दिन तक पूरा नहीं हुए थे। सिर्फ यही नहीं है, इसके अलावा भी जो 111 सड़कों का निर्माण होना था, उनमें से करीब 65 सड़कों का निर्माण मेला खत्म होने के बाद भी पूरा नहीं हुआ था। 26 करोड़ के 4 प्रोजेक्ट तो मेले के बाद भी शुरू नहीं हो सके थे। सीएजी ने अपनी रिपोर्ट में आरोप लगाया कि तत्कालीन अखिलेश सरकार ने आयोजन में जमकर धांधली की थी। भ्रष्टाचार के लिए मोटरसाइकिल के नंबर ट्रैक्टर के नाम से दे दिए गए थे ताकि उनके नाम पर पैसे लिए जा सकें और घोटाले हो सकें। 2013 के महाकुंभ के लिए 1152 करोड़ का बजट बना था और ये रिलीज किए गए थे, जिनमें से 341 करोड़ केंद्र सरकार के दिए हुए थे और यह खर्च कुंभ के दौरान बनने वाली इंफ्रास्ट्रक्चर और बाकी खरीद के लिए होना था। लेकिन यह पैसा पूरा खर्च तक नहीं किया गया। इनमें से सिर्फ 1017 करोड़ खर्च हुए, यानी कि 134 करोड़ रुपए यहां भी बजट में से बचा लिए गए। इसके अलावा समाजवादी पार्टी को केंद्र सरकार ने 800 करोड़ अलग से कुंभ के लिए दिए थे, जिसका इस्तेमाल कुंभ में नहीं बल्कि राज्य सरकार ने अपने कामों में कर लिया। इसी मेले में मौनी अमावस्या के दिन भगदड़ हुई थी, जिसमें 42 लोगों की जान चली जाती है और मेले की जिम्मेदारी थी आजम खां के ऊपर। लेकिन वो तो अपनी जौहर यूनिवर्सिटी को बनवाने में बिजी थे, इसलिए साहब दिखावे के लिए इस्तीफे की पेशकश भी करते हैं, लेकिन अखिलेश इस्तीफा स्वीकार नहीं करते। इन सब के बीच आपको यह भी जानना जरूरी है, जब भगदड़ होती है तो अखिलेश प्रयागराज जाते हैं और वहां अपनी गाड़ी में घूमकर फिर चले आते हैं। वो एक बार भी संगम स्नान करने तक की जहमत नहीं उठाते। ये तो बात थी अखिलेश सरकार में हुई लापरवाहियों की। अब आपको जरा योगी सरकार की व्यवस्थाओं के बारे में बता देते हैं। योगी सरकार ने 7,500 करोड़ का बजट महाकुंभ के भव्य आयोजन के लिए बनाया है। पिछले 30 दिन में योगी 5 बार प्रयागराज जा चुके हैं। सुरक्षा के लिए एआई से लेकर एटीएस और कमांडो तक तैनात हैं। अखिलेश सरकार में जहां केवल 5 गोताखोरों पर 12 करोड़ लोगों की सुरक्षा की जिम्मेदारी थी, वहीं योगी राज गोताखोरों को तो स्टैंड बाय पर रखी रही है। साथ ही एसडीआरएफ से लेकर एनडीआरएफ तक सभी को अलर्ट मोड पर रहने के आदेश दिए गए हैं। हर काम की जांच खुद योगी बारीकी से कर रहे हैं। अब ऐसे में अगर अखिलेश यादव अपने आयोजन की तुलना भी योगी आदित्यनाथ के दिव्य कुंभ से करते हैं तो लोग फिर तो यही कहेंगे कि साहब पहले अपने आयोजन की रिपोर्ट देखिए, आरोप बाद में लगाना।